नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन का वॉइस में स्वागत है। मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आता हूं और कहानी के बाद वास्तु टिप्स की महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं, जिसे अपनाकर आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। कहानी के अंत में वास्तु शास्त्र की जानकारी अवश्य देखें। चलिए पहले कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है जागल भाग्य भागमनिया का। एक गांव में एक बुढ़िया अपने बेटे के साथ रहती थी। वह अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। उसकी वो हर मांग पूरी करती थी जो वह फरमाइश कर देता था। कभी कभी वह बहुत अजीब मांग करता जिसे पूरा करना बुढ़िया के लिए संभव नहीं हो पाता, तो वह किसी दूसरे दिन पूरा करने की बात कह टाल देती। धीरे धीरे वह लड़का बड़ा हो चला, मगर उसका लड़कपन ज्यों का त्यों बना रहा। एक दिन उसने सुना कि गांव के लड़के किसी विशेष अवसर पर अपने अपने ससुराल जा रहे हैं। तो वह भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ से बोला, माँ, गांव के सभी लड़के ससुराल जा रहे हैं, मैं भी ससुराल जाऊंगा। बुढ़िया बोली, बेटा तेरी तो अभी शादी ही नहीं हुई है, तो तू कैसे और किसके ससुराल जाएगा? लड़का बोला, मैं ससुराल जाऊंगा तो जाऊंगा, तुम ससुराल जाने का प्रबंध करो। बूढ़ी माँ बोली, बेटा अब तुम बच्चे नहीं हो, बड़े हो चले हो, पागलों जैसी बात मत करो। इस साल तुम्हारे हाथ पीले करा दूंगी, तब शौक से अपनी ससुराल जाना और अपने साथ अपनी दुल्हनिया को लेकर आना। मैं वैसे भी अब बूढ़ी हो चली हूँ, मेरी सेवा के लिए एक बहू की बहुत जरूरत है। अभी तू खाना खा ले और आराम कर। लड़का बोला, मुझे टालने की कोशिश मत करो, तुम अपनी बहू के लिए कपड़े और मिठाई का प्रबंध करो, मैं आज ही ससुराल जाऊंगा। मैं परंतु लेकिन कुछ भी नहीं सुनने वाला। बुढ़िया जानती थी कि लड़का जिद्दी है, लाख समझाओ मगर उसके भेजे में कुछ भी नहीं घुसने वाला। वह कपड़ा और मिठाई का प्रबंध कर दे दी। सोची जाने दो आखिर जाएगा कहाँ, जब इसकी कहीं शादी ही नहीं हुई है। दिन भर इधर उधर भटकेगा, शाम को लौटकर घर आ जाएगा। लड़का फटाफट कपड़ा पहना, कपड़ा मिठाई का थैला लिया और घर से निकल पड़ा। 2-3 घंटे चलने के बाद उसे ख्याल आया कि अरे मेरी तो अभी शादी हुई ही नहीं है, तो कहाँ जाऊंगा? अगर इसी तरह किसी अनजान के घर जाकर कहूंगा कि ससुराल आया हूँ, तो वो लोग पहले जानने की कोशिश करेंगे कि मैं कौन हूँ। अगर पता चल गया कि उस घर से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तो बहुत मारेंगे पिटेंगे, हो सकता है मुझे जेल में भी डलवा सकते हैं। वह अपनी मूर्खता पर पछताने लगा, मगर वह अब घर भी नहीं लौट सकता था, क्योंकि माँ से बहुत जिद कर ससुराल के लिए निकला था। वह थककर एक पेड़ के पास बैठ गया। बहुत देर तक बैठा रहा। शाम होने को आई, मगर उसके दिमाग में कोई आइडिया नहीं आया। वह मन ही मन रुआसा हो चला। सोचने लगा, थोड़ी ही देर में रात हो जाएगी, मैं कहाँ जाऊंगा, किसके यहाँ जाऊंगा? घर से पहली बार निकला हूँ, मेरी परिचय का किसी भी गांव में कोई भी आदमी नहीं है। वह भगवान का नाम लिया और उठकर चल दिया। वह एक गांव के पास जाकर रुक गया। उसने देखा कुछ औरतें कुंभा पर पानी भर रही थी। उस लड़के को बहुत जोर से प्यास लगी थी, तो वह कुंबे के पास आ गया। पानी भर रही औरतें शादीशुदा नवयुवतियां थी। वह आपस में बातें कर रही थी कि सखी सभी के तो ससुराल से हर साल तीज लेकर कोई ना कोई आ जाता है, मगर भागमनिया के शादी हुए 12 साल हो गए, आज तक ससुराल से कोई ना तीज लेकर आया, ना बहुरंत लेकर आया, ना कोई इसकी खोज खबर ली कि जिंदा है या मर गई।
या कहीं वही लोग तो मर बिलाए गए, किसी को कुछ खबर नहीं। इसके पिता भी कितने कठोर दिल है, उन्होंने भी पता नहीं किया कि वे लोग गबना कराने क्यों नहीं आए। लड़का ध्यान से यह बात सुन रहा था। वह भागमनी को भी देख लिया था कि बेचारी सखियों के ताने सुनकर भी खामोश सिर झुकाए खड़ी थीं। वह भागमनी से ही पानी पिलाने का आग्रह किया तो वह अपने घड़े से ही उसे पानी पिला दी और घड़ा उठा अपने घर को चल पड़ी। लड़का भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। वह मन ही मन सोच लिया कि ऐसा सुनहरा अवसर नहीं मिलने वाला, साक्षात भगवान ने हमारी मदद की है। इस लड़की के शादी हुए 12 वर्ष बीत गए हैं, तो स्पष्ट है कि यहाँ के लोगों ने लड़की के ससुराल वालों को नहीं पहचान पाएंगे। अब तक तो विवाह वाला लड़के का चेहरा कितना बदल गया होगा। क्यों न इस लड़की के पति के रूप में इसके घर वालों के सामने अपने को पेश करूं। अभी यह सोच ही रहा था, वह अपने घर आ गई। लड़का देखा दरवाजे पर एक बूढ़ी माँ खड़ी है। वह झुककर प्रणाम किया और बोला, शायद आप लोगों ने मुझे पहचाना नहीं। पहचानेंगे भी कैसे, मैंने जो आने में 12 साल लगा दिए। अब क्या करूं, मेरी नौकरी ही कुछ ऐसी है। मैं शहर में जिस सेठ के पास नौकरी करता हूं उसका कोई नहीं है, बस सेठ सेठानी रहते हैं, मेरे को ही अपना बेटा मानते हैं। वो मेरी शादी की बात चला रहे थे तो कल ही मैंने बताया कि मेरी तो बचपना में ही शादी हो चुकी है। तब फिर क्या था, सेठ सेठानी हम पर बहुत नाराज हुए। सेठानी बोली, जल्दी से कल ही मेरी बहू को लेकर आ, नहीं तो तेरे को घर में घुसने नहीं दूंगी। अब देर से ही सही मैं आ गया हूँ, तो कल सुबह ही लड़की की विदाई कर देना, मैं जल्दी से जल्दी उसे लेकर शहर चला जाऊंगा। अब आप लोग इनकार मत करना, मुझे कोई सामान, कपड़े, दान दहेज कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे तो सिर्फ मेरी भागमनी चाहिए। लड़की के घर वाले बहुत खुश हुए कि देखो कितना अच्छा लड़का है, 12 साल बाद भी लड़की का नाम याद रखा है। घर वाले बोले, बेटा हम बहुत खुश हैं कि तुम अपनी पत्नी को नहीं भूले हो, नहीं तो सुना है शहर जाकर लोग अपने माँ बाप को भी भूल जाते हैं। तुम लाखों में एक हो, तुम शुद्ध हीरा हो हीरा। कल सुबह ही लड़की की विदाई कर देंगे। गांव की औरतें ताना देती थी कि भागमनी करमजली है, अभागन है, इसकी परछाई से सुहागिन लड़कियां डरती थी। तुमने इस अभागन की लाज रख ली, तुम धन्य हो बेटे, जुग जुग जियो। सुबह भोर में ही घर वालों ने लड़की की विदाई कर दी। वह पैदल ही अपने गांव के लिए चल पड़ा। चलते चलते दोपहर हो गया। रास्ते में एक बुढ़िया मिली। वह बोली, बेटा कहाँ से आ रहे हो? लड़का बोला, माई लंका से आ रहा हूँ। बुढ़िया बोली, तो जरा लंका का समाचार सुनाना भैया। लड़का बोला, आँख से देखना चाहोगी या कान से सुनोगी? बुढ़िया बोली, बेटा आँख से ही दिखा दे। उस लड़के ने बुढ़िया से माचिस, कपड़ा और तेल मांगा। जब तक बुढ़िया सामान लेकर आई, वह फुर्ती से एक चूहा पकड़ लिया, उसके पूंछ में कपड़ा लपेट तेल डाल आग लगाया और चूहे को बुढ़िया के झोपड़ी के ऊपर फेंक दिया। झोपड़ी धू धोकर जल उठी। बुढ़िया उसे गाली देती हुई आग बुझाने में जुट गई। मौका देख वह कथित पत्नी के साथ भाग लिया। आगे जाने पर एक किसान ईख से गुड़ बना रहा था। लड़का बोला, भैया जरा गुड़ खिलाना। किसान उसको थोड़ा गुड़ खाने को दे दिया। वह खाकर बोला, इतना अच्छा गुड़ है कि पूरे कड़ाह भर खाने का मन कर रहा है। किसान बोला, ज्यादा खाओगे तो पेट खराब हो जाएगा। तो लड़का बोला, अगर खाकर पचा लिया तो क्या दोगे मुझे? किसान बोला, 2 बैल तुम्हें दे दूंगा, मगर नहीं पचा पाए तो तुम क्या दोगे?
तो लड़का बोला, मैं अपनी नई नवेली दुल्हन तुम्हारे हवाले कर दूंगा। किसान की शादी नहीं हुई थी। वह सोचा ये मूर्ख गुड़ खाकर किसी कीमत पर नहीं पचा पाएगा, बैठे बिठाए मुफ्त में पत्नी मिल जाएगी। बोला, यह हमें मंजूर है, तुम गुड़ खाओ। रात में तुम दोनों को एक कमरे में बंद रहना होगा। रात में जो बातें करना होगा कर लेना, प्रेमालाप भी कर लेना, क्योंकि कल से तो तुम्हारी पत्नी हमारी पत्नी बन जाएगी। लड़का बोला, ये तो वक्त बताएगा। वह जल्दी सारे कड़ाह का गुड़ खा गया। किसान भी बिना देर किए पत्नी के साथ उसे एक कमरे में बंद कर दिया। वह पत्नी से बोला, देखो तुम तभी तक मेरी पत्नी हो जब तक मेरा पेट नहीं बिगड़ा है। अगर पेट बिगड़ गया तो तुम उस बूढ़े किसान की पत्नी बन जाओगी जिसके मुंह में एक भी दांत नहीं है। अगर चाहती हो कि मेरी पत्नी बनी रहो तो मेरा पेट गड़बड़ाने पर भी उसका सबूत तुम्हें हर हाल में मिटाना होगा। भागमनी जो उसकी अभी तक कथित पत्नी थी, उसने देखा उस घर में एक अनाज का कोठीला है। वह फटाफट अनाज बाहर निकाल दी। उससे बोली, तुम रात भर उसमें अपना पेट साफ करते रहो। उसने सुबह उसमें एक बोरी डाल ऊपर से पुनः अनाज को भर दिया। सुबह किसान ताला खोल घर में प्रवेश किया और बोला, अब अपनी पत्नी मेरे हवाले करो। लड़का बोला, पहले अपना घर चेक कर लो, मेरा पेट नहीं गड़बड़ाया है। अब तुम अपना बैल मेरे हवाले करो। किसान इधर उधर देखा, घर पूरा साफ था, कोई गड़बड़ नहीं हुआ था। वह अब 2 बैल हार चुका था। उसने अपने दोनों बैल लड़के के हवाले कर दिया। लड़का पत्नी के साथ तेजी से घर के तरफ चल दिया। दोपहर तक घर पहुंच गया। उसकी माँ को आश्चर्य का ठिकाना ना रहा कि उसका भोला भाला बेटा एक बहू के साथ 2 बैल भी लेकर आ गया है। बुढ़िया पहले तो बहुत खुश हुई, मगर अगले ही पल कुछ सोचकर अपने लड़के से बोली, तेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, तू किसकी औरत को भागा लाया है? तुम्हें राजा के सिपाही पकड़कर ले जा सकते हैं, तुम्हें सजा भी हो सकती है। तुमने बहुत गलत काम किया है, दूसरे की पत्नी को भगा लाया है। तब भागमनी बोली, नहीं माँ जी, इन्होंने कोई ऐसा गलती नहीं किया है जिसकी इन्हें सजा मिले। मैं एक ऐसी अभागन औरत हूँ जिसका पति 12 साल पहले विवाह कर चला गया, फिर आज तक कोई खोज खबर नहीं ली। मैं गांव की औरतों के ताने सुन घूंट घूंट कर जी रही थी। मुझे अभागन, कर्मजली, कुलक्षणी कहकर पुकारती थी। ये जब मेरे घर पहुँचे तो मैं पहचान गई थी कि ये मेरा पति नहीं है, मगर उसे पति कैसे मान लूं जो 12 साल पहले मुझे छोड़ गया था और आज तक खबर नहीं ली। क्या पता जिंदा भी है या मर गया या कहीं शादी कर लिया, इसलिए अपना काला मुंह दिखाने नहीं आया। मैंने इन्हें कहते सुना कि मैं विदाई कराकर ले जाने आया हूँ, तो उसी वक्त मैंने इन्हें अपना असली पति मान लिया। विवाह कर लेने से कोई पति नहीं हो जाता, उसे पत्नी के हाथ हमेशा पकड़े रहना होता है। इन्होंने बखूबी पति का कर्तव्य निभाया है, मुझे अभागन से सौभाग्यशालिनी बनाया है। अपने घर में, अपने दिल में, अपने चरणों में मुझे स्थान दिया है। आप भी मुझे बहू के रूप में स्वीकार करें। बुढ़िया बोली, मैं तुम्हारी जैसी चतुर चालक बहू पाकर बहुत खुश हूँ। मैं तुम दोनों की विधिवत शादी कराऊंगी, भोज दूंगी, खुशियाँ मनाऊंगी, नाचूंगी, गाऊंगी। उधर जिस बुढ़िया का घर जला था वह उसे ढूंढते हुए आ रही थी कि रास्ते में किसान मिल गया। वह जान गया था कि उसके साथ दोनों ने चाल किया है, उसके अनाज के भंडार को ही दोनों ने खराब कर दिया है। ऊपर से 2 बैल भी लेकर चले गए हैं, तो वह भी बुढ़िया के साथ ढूंढते हुए
लड़के के घर आ पहुँचे। बुढ़िया बोली, तूने मेरा घर जलाया है, उसकी कीमत दे दो। किसान बोला, अब मैं तुमसे तुम्हारी औरत नहीं मांगता, बस मेरा दोनों बैल लौटा दो। लड़का बोला, आज रात आप दोनों मेरे मेहमान हैं, खाना खाइए, आराम कीजिए, सुबह में आप दोनों को झोपड़ी की कीमत और बैल देकर विदा कर दूंगा। दोनों रात को उसके घर ठहरे, खाना खाए और सो गए। लड़का अपनी पत्नी से बोला, मेरा बस एक सहायता और कर दो। वह बोली, एक नहीं 1000 सहायता मांगो, हर वक्त मैं तैयार हूँ, बस आदेश करो। वह बोला, तुम पशुओं के खाने वाली खली जिसे माँ ने पानी में घोल रखा है, तुम बुढ़िया के साड़ी के अंदर गुप्त अंगों में लगा दो, मैं उस बूढ़े के धोती में लगा देता हूँ। दोनों ने खल्ली लगा दिए। बूढ़े किसान की नींद खुली, उसने एक आवाज सुनी, कोई कह रहा था कि भाइयों, इस नगर में आए हुए मेहमानों का गलती से भी पेट खराब हो जाता है तो कल उसे राज दरबार ले जाकर फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। बूढ़ा अपनी धोती में हाथ डाला, धोती खराब हो चुकी थी। वह हड़बड़ाकर बुढ़िया को जगाया, बोला, माई, मेरा पेट खराब हो चुका है, मैं अब यहाँ नहीं रुक सकता, चुपके से भाग लेता हूँ। बुढ़िया भी अपनी साड़ी देखी, वो भी बोली, बेटा, मेरा भी पेट खराब है, चलो सुबह होने से पहले भाग लेते हैं। दोनों छुपते छुपाते भाग गए। दोनों पति पत्नी छुपकर यह तमाशा देख रहे थे। वे बहुत खुश हुए और सुख चैन से रहने लगे। जैसा कि हम वीडियो के आखिरी में वास्तु टिप्स की जानकारी देते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पूजा करते समय कहीं आप भी तो नहीं करते हैं ये गलतियां? ध्यान रखें इन 11 बातों को, वरना लाभ के बदले होने लगेगी आर्थिक हानि। नंबर 1, पूजा करते समय कुछ लोग पूजा में मन न लगाकर इधर उधर की बातें सोचते रहते हैं। मंदिर गए हों और वहां पूजा करती हुई कोई सुंदर औरत दिख जाए या पड़ोसन दिख जाए तो पूजा छोड़ सारा ध्यान उधर ही लगा देते हैं। पूजा को कभी बोझ ना समझें। ईश्वर के दिए गए जीवन में हमें मन लगाकर कुछ समय इसमें लगाना चाहिए। पड़ोसन को देखने में क्या रखा है, सिर्फ बर्बादी के सिवाय कुछ हाथ नहीं लगेगा। ईश्वर को मन में बसा लो, कल्याण हो जाएगा। नंबर 2, पूजा करने से पहले पूजा का विधान क्या है? हिंदू धर्म में पूजा करने का सबसे सही तरीका है कि सबसे पहले गणेश जी को स्मरण करें, फिर अपने गुरुदेव का, फिर पितृदेव का और बाद में अपने इष्ट देवी देवता की विधिवत पूजा करनी चाहिए। नंबर 3, शिवजी और गणेश भगवान की पूजा में तुलसी को शामिल ना करें और भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण के भोग बिना तुलसी के ना लगाएं। नंबर 4, पूजा करते वक्त नीले या काले रंग के कपड़े पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए, बल्कि लाल, पीले या गुलाबी वस्त्र के रंगों में जरूर शामिल होने चाहिए। आप शनि देव, भैरव और मां काली की पूजा में नीले या काले रंग के कपड़े पहन सकते हैं। नंबर 5, पूजा पूर्व दिशा में मुख करके करना अति उत्तम माना जाता है। विशेष परिस्थिति में उत्तर तरफ भी मुख करके पूजा कर सकते हैं, मगर दक्षिण तरफ मुंह करके पूजा करना शास्त्रों के अनुसार वर्जित है। नंबर 6, पूजा के काम में लिए उपयोग किए पुष्प और माला को पूजा के बाद कचरे में ना फेंके, इसे किसी वृक्ष की जड़ों में डाल दें या नदी या तालाब में प्रवाहित कर दें। नंबर 7, बहुत गुस्से में या बहुत तनाव में भगवान की पूजा या मंत्र जप नहीं करना चाहिए, बल्कि जब मन शांत हो जाए तब ध्यान मग्न होकर ही पूजा करनी चाहिए। नंबर 8, भगवान की पूजा में हमेशा पूजा की थाली में अक्षत और हल्दी जरूर काम में लें। अक्षत यानी बिना टूटे चावल और हल्दी के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है।
9 ऐसा माना जाता है कि घंटी, दीपक, शंख आदि की आवाज किए बिना पूजा को भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन जब आप शिव जी की पूजा करते हैं तो शिव जी की पूजा में शंख ना बजाएं। नंबर 10, यदि आपने कुछ खाने के बाद पूजा करने जा रहे हैं तो मुंह को ठीक से धोकर कुल्ला करके ही पूजा में शामिल होने चाहिए। नंबर 11, किसी कारण बस कोई मूर्ति खंडित हो गई है तो खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे स्वच्छ जल में, नदी, तालाब में विसर्जन कर देने चाहिए। ये कुछ छोटी छोटी बात का ध्यान न देने से पूजा लाभ के बदले हानि होने लगती है, घर में आर्थिक नुकसान होने लगता है। अगर वीडियो पसंद आई हो और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और आप हिंदू हैं तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपको एवं आपके पूरे परिवार को राधे राधे।